विदेश मंत्री ने फ्रांस से समकक्ष यहाँ पर एक साथ प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विशेष रूप से भारत यूरोप संघ संबंधित अफगानिस्तान की स्थिति व ईरान की परमाणु समझौता और यूक्रेन संकट पर भारतीय विदेश मंत्री और फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ समकक्ष बातचीत हुई है और दोनों ही बहुपक्षीयवाद वाद के सिद्धांतों और एक नियम आधारित आदेश के प्रति अपने साझा प्रतिबद्धता को दोहराई है और पारस्परिक चिंता को यहाँ पर मुद्दों पर सुरक्षा परिषद व समन्वय करने के लिए सहमति जताई गई है। दोनों के द्वारा एक मीटिंग हुई है। प्रमुख क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विशेष रूप से भारतीय यूरोपीय संघ संबंधित अफगानिस्तान की स्थिति व ईरान के समझौते व यूक्रेन संकट पर भारत की विदेश मंत्री और उनके फ्रांस के विदेश मंत्री समकक्ष चर्चा कर रहे हैं। दोनों के बहु पक्षवाद पर यहाँ पर नियमों के साथ में यहाँ पर चर्चा हुई है। और क्या चर्चा हुई है तो भारत और इंडो पैसिफिक के सहयोग पर यूरोपीय संघ व मंत्री स्तरीय फोरम पर भाग लेना, जो कि फ्रांस के लिए एक पहल है। यहाँ पर मंत्री परिषद मंच के संदर्भ में यहाँ पर देखा जाए तो दोनों मंत्रियों ने यूरोपीय संघ के मंच पर दोनों के दौरान इंडो पैसिफिक पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पर भारत फ्रांस कॉल को संयुक्त रूप से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। दोनों ही देशों में फ्रांस की प्रेसिडेंसी के तरह भारत यूरोपीय संघ के संबंधों में तेजी करने और मुक्त व्यापार और निवेश समझौते पर बातचीत शुरू करने के और भारत यूरोपीय संघ के कनेक्टिविटी समझौते को लागू करने की आवश्यकता पर सहमति दोनों की हुई है। दोनों पक्षों ने नीली अर्थव्यवस्था मतलब महासागरीय शक्ति पर भारतीय फ्रांस रोड मैप यहाँ पर तैयार करने की बात कही है, अपनाई है। वह अपने सहयोग को जारी रखने और बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। दोनों ही जल्द ही खेल के क्षेत्र में भी एक संयुक्त घोषणा को समाप्त करने में सहमत हुए हैं और इसका उद्देश्य लोगों के बीच में संपर्क और सुगमता बनाना है। नीली अर्थव्यवस्था क्या है या महासागरीय शासन में भारत का फ्रांस रोड मैप क्या होगा तो इसका उद्देश्य है संस्थागत, आर्थिक, ढांचागत और वैज्ञानिक सहयोग के साथ में माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भागीदारी। नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भागीदारी का सीधा संबंध अगर मैं बताऊं तो भारत का ट्रेड जो होता है फ्रांस के साथ में, किसी भी अन्य देश के साथ में, तो आप देखिएगा कि वायुयान से हमें कोई सामग्री भेजनी इतनी ज्यादा महंगी पड़ेगी जिससे ज्यादा सस्ती हमें जल मार्ग के द्वारा भेजने में पड़ेगी। भारत अपना सामान जल मार्ग के द्वारा बंदरगाह के माध्यम से एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर भेजता है। लाखों टन माल यहाँ पर लोड किया जाता है कंटेनर के अंदर और कंटेनर को लिखा जाता है जहाजों के अंदर और जहाज जो होते हैं वो फिर लेकर जाते हैं। कई महीनों लग जाते हैं, कई सप्ताह लग जाते हैं। तो सामान क्या होता है, ज्यादा दूरी का होने पर इस तरह से ये कॉस्ट भी कम पड़ती है उसकी और उसकी लागत कम पड़ेगी और भेजने में भी सुगमता रहेगी। तो ये माध्यम यहाँ पर नीली अर्थव्यवस्था से समझाने को प्रयास कर रहा है। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों में सतत प्रबंधन के संदर्भ में हिंद महासागर या हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर क्षमता निर्माण करना है। ये इंडो पैसिफिक सार्वजनिक और निजी प्राकृतिक पार्क संबंधों पर के बीच इस क्षेत्र में मौजूदा अनुभवों और विशेषज्ञताओं को इकट्ठा करना और साझा करने के लिए किया जा रहा है। तो ये संबंध दोनों के बीच में काफी जोर शोर से यहाँ पर सहयोग की। आर्थिक सहयोग क्या क्या मिला है तो आर्थिक सहयोग भारत को आईटी के क्षेत्र में मिला है, आईटी के क्षेत्र में मिल रहा है, स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में मिलेगा और रेलवे, पूंजी, व्यापार, एक्सचेंज और कुशल विकास के लिए यहाँ पर दोनों के बीच में वाणिज्य सहयोग की बातचीत हुई है। ठीक है ना। वाणिज्य सहयोग की बातचीत होने के साथ फ्रांस ने अप्रैल 2000 से फरवरी 2020 तक 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर संचय एफडीआई स्टॉक के साथ में भारत के निवेश के रूप में फॉरेन यहाँ पर निवेश हुआ है और भारत में 7वां यहाँ पर सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है जो कुल एफडीआई में अंतर्वाहक के रूप में 2% यहाँ पर अपना स्टेक डाल रखा है। भारत के अंदर एफडीआई में 2% का यहाँ पर सहयोग भागीदारी यहाँ पर फ्रांस ने दी है। फ्रांस ने उप सहायक कंपनियां सहित 150 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं जिसमें 7000 से अधिक व्यक्तिगत कार्यरत हैं। मतलब यहाँ पर 7000 लोगों को रोजगार देने का कार्य भारत के अंदर फ्रांस द्वारा किया गया है अपनी कंपनियों के माध्यम से। परमाणु सहयोग अगर देखें तो दोनों के बीच में 2008 से असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके थे। जोतापुर में यहाँ पर 6 परमाणु रिएक्टर के निर्माण के लिए 2008 में इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड
एग्रीमेंट यहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया था। परमाणु रिएक्टर का निर्माण यहाँ पर कहा जाए तो फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी ईडीएफ ने भारतीय प्रशांत महाराष्ट्र में यहाँ पर 6 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो भारत के साथ सहमति बन चुकी है। रक्षा सहयोग की अगर बात करें तो अभ्यास में शक्ति दोनों देशों के बीच में सैन्यों के बीच में रक्षा अभ्यास होते रहते हैं, और इसमें एक प्रमुख रक्षा अभ्यास जो माना जाता है वो वरुण जो है नौसेना के बीच में, दोनों ही देशों की नौसेना के बीच में ये रक्षा अभ्यास माना गया है। दोनों ही देशों के बीच में वायुसेना का गरुड़, अब देखिएगा नाम याद रख सकते हैं, वरुण और गरुड़, तो किससे हो रहे हैं? फ्रांस से हो रहे हैं। लॉ पेरिस अभ्यास 2021 के अंदर क्वाड सदस्यों के द्वारा फ्रेंच नेतृत्व वाले अभ्यास में भाग लिया गया था भारतीय नौसेना में। ये भी एक नौसेना का ही अभ्यास है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सर्वे एग्रीमेंट, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, यहाँ पर अधिकृत सपोर्ट विजन, यहाँ पर संयुक्त अभ्यास आदि के दौरान एक दूसरे के साथ में लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पर सप्लाई करने और सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ पर दोनों के बीच में समझौता हुआ है। रक्षा के क्षेत्र में राफेल की खरीद, भारत ने अभी तक राफेल खरीदे हैं 36 टोटल, 36 लड़ाकू विमान खरीदे हैं, उसमें से 30 लड़ाकू विमान और 6 प्रशिक्षित विमान जो हैं वो भारत को की खरीद में है। अंतः सरकारी समझौते पर 26 सितंबर 2016 से नई दिल्ली में यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे, और यहाँ पर एक पनडुब्बी है पी 751 जो है उसकी भी योजना करी गई है। इसके अंदर 2 चरणों में इसे संयुक्त डिजाइन के सार्वजनिक और निजी उद्योग के साथ में स्वदेशी रूप से 25 पनडुब्बियों का निर्माण में यहाँ पर परिकल्पना की गई है। न्यूक्लियर पनडुब्बियों का यहाँ पर समझौता जो फ्रांस से हुआ है भारत का, जो पहले समझौता ऑस्ट्रेलिया से हो रहा था फ्रांस का, वो अब समझौता भारत से हो चुका है। और अगर कोई भी कंपनी अगर भारत इक्विपमेंट खरीदता है तो कोई भी कंपनी के लिए भारत के साथ में एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की बात ये रहती है कि वह जो भी पैसा हमसे लेगा उसका कुछ % भारत में ही डेवलपमेंट के लिए आपको खर्चना पड़ेगा। तो ये एक चीज होती है, हर देश अपनी इस तरह की पॉलिसी अपनाता है। तो मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उद्योग के क्षेत्र में इंडिया के साथ में दोनों देशों की रक्षा कंपनियों के बीच में 6 मौजूदा यहाँ पर कंपनियों के बीच में 6 मौजूदा आगामी साझेदारी यहाँ पर समर्थन में विस्तार हुआ है। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के सहयोग में देखें तो फ्रांस जो है भारत के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण क्षेत्र जो है उससे तरल ईंधन विकास, ठीक है, तरल ईंधन विकास व पेलोड की मौजूद मेजबानी के स्थापित करने में मदद कर रहा है। भारत के साथ में जो चंद्रयान यहाँ पर जाने वाले हैं उनके अंदर ये जो काफी इंजन होता है, क्रायोजेनिक इंजन, जिसे तरल ईंधन फ्यूल बोला जाता है, लिक्विड इंजन फ्यूल बोला जाता है, उसके डेवलपमेंट में भी भारत के साथ में बहुत सारी मदद की है। और इसरो और CNE जो रशिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा उस संयुक्त अनुसंधान के तहत क्षेत्रीय पृथ्वी अवलोकन, जो ऊपर से सैटेलाइट पृथ्वी का अवलोकन करेगा, समुद्री ड्रोन जागरूकता, वैश्विक नेविगेशन, उपग्रह प्रणाली, सौर प्रणाली की खोज व अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और मानव अंतरिक्ष उड़ान के संबंध में बातचीत सहयोग दिया जाएगा। सहयोगी परियोजनाओं में तृष्णा, पारिस्थितिक तंत्र, तनाव और जल उपयोगी निगरानी के लिए यहाँ पर भारत के साथ में ऑप्शन सेट 3 उपग्रह यहाँ पर फ्रांस उपकरणों का आवास बनेगा। मतलब यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च किया GSAT-11 को दिसंबर 2018 के अंदर कैमरो जो है फ्रेंच गुआना जो है स्पेस स्टेशन है वहां से लॉन्च किया गया था। GSLV-30 जो है वो 16 जनवरी को यहाँ पर लॉन्च किया गया था 2020 के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सहयोग के अंदर यहाँ पर संयुक्त विजन अगर भारत का देखें तो 2018 से 18 में जारी किया गया था। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सामाजिक लाभ पहुंचाना है। भारत का यहाँ पर एक बड़ा स्तर पर रहा है। अगर संस्कृति का सहयोग देखें तो विवेकानंद संस्कृति केंद्र जो पेरिस के अंदर खोला गया वो भारतीय संस्कृति के लिए एक केंद्रित, भारतीय संस्कृति को केंद्रित करता हुआ लोगों के प्रति जागरूकता दे रहा है। नमस्ते फ्रांस जो 2016 के अंदर पूरे फ्रांस में भारतीय कला एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर प्रदर्शित करने में आयोजित किया जा रहा है। संस्कृत के छात्रवृत्ति अगर भारत द्वारा जो है भारत सरकार ने फ्रांस के नागरिकों को भारत में संस्कृत के अध्ययन के लिए 5 छात्रवृत्तियों का प्रदान किया है। मतलब 5 तरह की छात्रवृत्तियां हैं जो यहाँ पर प्रदान की गई है। चुनौतियां क्या क्या है तो FATF का यहाँ पर
प्रभाव। कल के लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि एफएटीएफ की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में कैसे आते हैं और ब्लैक लिस्ट में कैसे जाते हैं। तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में यहाँ पर अब एफएटीएफ का अभाव क्या होता है, समझौता वार्ता कभी भी चल रही हो तो दोनों देशों के बीच में संबंधों में बाधा उत्पन्न करती है। इस तरह की बात बाधा उत्पन्न करती है। फ्रांस में आर्थिक मंदी व आर्थिक संबंधों में बाधित कर रही है। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, वो फ्रांस की प्रतिबंधित भारत के रुख को बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए दोनों देशों के बीच में रणनीतिक मतभेद हैं। सबसे बड़ी बात यह, दोनों के बीच में रणनीतिक मतभेद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का जो है वो देखा जाए तो BRI प्रोजेक्ट पर सहमति जताता है, पर भारत इस सहमति के विरुद्ध है। कमजोर व्यापारिक संबंध, द्विपक्षीय व्यवहार में जर्मनी के साथ में भारत का व्यवहार आधे से अधिक कम है। 2018 में निर्धारित 12 जो है बिलियन का लक्ष्य यहाँ पर मानवीय बनाया हुआ है। तो ये सारी समझौते, आगे क्या रास्ता बढ़ता है, तो इसरो का विश्व स्तर पर उपग्रह प्रशिक्षण के लिए सबसे सस्ती अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और फ्रेंच शिक्षाविद जो हैं उन्हें उद्योगों के इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। एलाइड नेविगेशन सिस्टम जो है, फ्रांस के IU को एलाइड नेविगेशन सिस्टम प्रदान करने के लिए NAVIC को आगे बढ़ाया जा सकता है। IQ जो है, IQ को यहाँ पर गैलेक्सियो सिस्टम के साथ में इंटर ऑपरेबिलिटी का विस्तार किया जा सकता है। व्यापार में यहाँ पर आगे बढ़े तो दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंध में बढ़ावा मिल सकता है। FTA समाप्त हो सकता है। फ्रांस यूरोप के लिए भारत का प्रवेश द्वार हो सकता है और भारत अधिसंसरण की क्षमता का लाभ उठाकर एशिया में फ्रांस का पहला